कल्पना कीजिए, अगर आपका दर्द, आपका डर एक दिन एक राक्षस बनकर आपके सामने आ जाए तो। यह फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह दिखाती है कि हम जिस दर्द से भागते हैं वही हमें अंदर से खाता रहता है। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति लैरी से, जो अपने ही दिमाग में फंसा हुआ है। वह एक अंधेरे कमरे में है और एक खतरनाक राक्षस उसका पीछा कर रहा है। तभी वहां आती हैं सिंथिया विंस्टोन, जो एक साधारण डॉक्टर नहीं है। उनके पास एक खास शक्ति है, वह लोगों के दिमाग में जाकर उनके डर और दर्द को समझ सकती है। उनकी बेटी जॉर्डन भी उनकी मदद करती है। जैसे जैसे सिंथिया जांच करती है, उन्हें पता चलता है कि वह राक्षस असली नहीं है, वह दरअसल लैरी के अतीत का एक इंसान है। उसका स्कूल टीचर डग फेरी, जिसने बचपन में उसके साथ गलत किया था। यही वजह है कि वह डर आज तक उसके दिमाग में जिंदा है। सिंथिया पुलिस की मदद से डग को पकड़वा देती है और लैरी को अपने डर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। एक दिन एक छोटी लड़की राइली हैरिस सिंथिया के पास आती है। वह डरी हुई होती है और अपने शरीर पर बने निशान दिखाती है। वह कहती है, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे खा रहा है। लेकिन तभी उसका पिता रैंडल आ जाता है और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है। सिंथिया उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वह अपने अतीत से डरती है। जॉर्डन को लगता है कि कुछ गलत है, इसलिए वह अकेले ही राइली के घर चली जाती है। वहां उसे एक भयानक सच पता चलता है। एक छुपा हुआ तहखाना, बंद कमरे और वहां कैद कई महिलाएं। तभी रैंडल उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब जॉर्डन होश में आती है, उसे पता चलता है कि रैंडल लोगों को किडनैप करता है ताकि राइली के अंदर का राक्षस उन्हें खा सके, क्योंकि उसी राक्षस ने उसकी पत्नी को मार दिया था और अब वह उसकी बेटी के अंदर है। राइली यह सब नहीं चाहती थी। वह जॉर्डन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सब बिगड़ जाता है। गोली चलती है और रैंडल गलती से अपनी ही बेटी को मार देता है। मरते समय राइली उस राक्षस को जॉर्डन के अंदर भेज देती है और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। सिंथिया पुलिस के साथ वहां पहुंचती हैं। उन्हें कई लोगों के शव मिलते हैं। जॉर्डन जिंदा है, लेकिन अब वह राक्षस उसके अंदर है। सिंथिया को पता चलता है कि यह राक्षस एक परजीवी की तरह है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है और उनके दर्द और डर पर जीवित रहता है। अब कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा सामने आता है। सिंथिया के पति डेनियल के पास भी यही शक्ति थी। उन्होंने एक मरीज को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया और आखिरकार उन्होंने घर के अटारी में आत्महत्या कर ली। सबसे दुखद बात यह थी कि उनकी बेटी जॉर्डन ने उन्हें सबसे पहले देखा था। यही घटना जॉर्डन के जीवन का सबसे बड़ा डर बन गई। राक्षस जॉर्डन के दिमाग के सबसे कमजोर हिस्से में छिप जाता है, वही अटारी, जहां उसके पिता ने जान दी थी। सिंथिया समझ जाती हैं कि अगर बेटी को बचाना है तो उन्हें अपने अतीत का सामना करना ही होगा। रैंडल वापस आता है, जॉर्डन को अगवा कर लेता है, उसे एक ताबूत में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ देता है। उसका मकसद है राक्षस को भूखा मारना, चाहे जॉर्डन भी मर जाए। सिंथिया समय रहते वहां पहुंच जाती है और जॉर्डन के दिमाग में प्रवेश करती है। वह फिर से उसी पुराने घर और अटारी में पहुंचती है। सिंथिया राक्षस का सामना करती है, खुद को चोट लगने देती है ताकि वह उसके अंदर जाकर उसे खत्म कर सके, लेकिन वह फंस जाती है। अब सब कुछ जॉर्डन पर निर्भर करता है और इस बार वह भागती नहीं है, वह अटारी की सीढ़ी चढ़ती है। अपने पिता को फिर से देखती है, लेकिन इस बार वह डरती नहीं है। जॉर्डन रस्सी खोल देती है, अपने पिता के शरीर को नीचे लाती है और सच्चाई को स्वीकार करती है। यह अतीत है, यह मेरी गलती नहीं है। जैसे ही वह यह स्वीकार करती है, राक्षस की ताकत खत्म हो जाती है और वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद सिंथिया फिर से जॉर्डन के दिमाग में जाती है। इस बार वहां रोशनी है, शांति है, कोई डर नहीं है, अटारी खाली है और राक्षस हमेशा के लिए जा चुका है। यह फिल्म हमें एक गहरी बात सिखाती है। जितना हम अपने डर से भागते हैं,
वह उतना ही मजबूत होता जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं वह खत्म हो जाता है, क्योंकि असली राक्षस कोई बाहरी चीज नहीं था, वह हमारा अपना दर्द था।